आज से क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत हो गई है और भारत के लोगों के मन में इस समय आप सबके मन में एक ही सवाल है और वो ये कि 140 करोड़ लोगों का वर्ल्ड कप जीतने का सपना क्या इस बार पूरा होगा। भारत के पास क्रिकेट के लिए दुनिया में सबसे बड़ा और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, 140 करोड़ क्रिकेट प्रेमी हैं और हमारे देश में क्रिकेट एक धर्म बन चुका है। यहां ज्यादातर बच्चे क्रिकेट खेलकर और देखकर बड़े होते हैं। इसके बाद भी हमारा देश सिर्फ 2 बार ही क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत पाया है, एक बार वर्ष 1983 में और दूसरी बार वर्ष 2011 में। पिछले 2 वर्ल्ड कप्स में हम शुरुआती दौर में ही बाहर हो गए थे, जिससे हमारे देश के लोग बड़ा निराश हुए। भारत में जिस तरह क्रिकेट को लेकर लोगों में इतना क्रेज है, ठीक वैसा ही अमेरिका के लोगों के में बास्केटबॉल के लिए इतना क्रेज है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका की बास्केटबॉल टीम 16 बार ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। बास्केटबॉल में अमेरिका को कोई हरा नहीं सकता। इसलिए बड़ा सवाल यह है, अमेरिका में बास्केटबॉल को लेकर सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे ज्यादा दर्शक हैं, सबसे ज्यादा पैसा है, सबसे बड़ी लीग है और इसीलिए वो बास्केटबॉल में कभी हारते नहीं। लेकिन भारत में क्रिकेट को लेकर भी वैसा ही है, लेकिन भारत क्रिकेट में हार जाता है। यहां सवाल यह भी है कि क्या किसी देश के खेलों में जीत इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल पर किए जाने वाले खर्च और इस देश में फैंस की संख्या पर निर्भर करती है। अमेरिका को अगर आप देखें बास्केटबॉल में तो लगता है कि बिल्कुल निर्भर करती है। अगर वहां बास्केटबॉल के इतने बड़े प्रेमी हैं और इतनी बड़ी बड़ी लीग्स हैं तो वो जीतते भी हैं। लेकिन भारत में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन हम नहीं जीत पाते, क्योंकि ब्राजील जैसे देश जहां फुटबॉल के लिए कोई खास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई पैसा भी नहीं है, इसके बाद भी वहां की टीम फीफा वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। इसलिए किसी भी टीम को वर्ल्ड कप जैसे मुकाबले में जीतने के लिए 4 बातें बहुत आवश्यक होती है। पहली, टीम भावना और खिलाड़ियों के बीच आपस का तालमेल। दूसरी, सभी खिलाड़ियों का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, किसी भी कीमत पर टीम को जिताना। तीसरी, लीडरशिप, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वर्ष 1983 में कपिल देव की लीडरशिप में भारत का वर्ल्ड कप जीतना और उसके बाद 2011 में जब भारत की टीम जीती थी तब भी एक लक्ष्य था और वो लक्ष्य था कि सचिन तेंदुलकर के लिए ये वर्ल्ड कप जीतना है और पूरी टीम सचिन के नाम पर इकट्ठा हो गई थी। चौथी बड़ी बात है कि टीम में खिलाड़ियों के बीच कम्युनिकेशन जितना अच्छा होता है उसका प्रभाव उनकी परफॉर्मेंस में भी उतना ही बढ़िया दिखाई देता है। यानी आपस में जो कोऑर्डिनेशन है टीम का, कोई पॉलिटिक्स तो नहीं हो रही है टीम में। और यही वजह है कि न्यूजीलैंड की टीम क्रिकेट पर बहुत कम पैसा खर्च करने के बावजूद बहुत शानदार और कंसिस्टेंट प्रदर्शन करती है और जो यूरोप के रनर्स की तुलना में अफ्रीका के गरीब देशों के जो धावक हैं वो लंबी दूरी के दौड़ में उनसे कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो खेलों की दुनिया अलग फैक्टर्स के हिसाब से चलती है। इसलिए आज हम ये चाहेंगे कि भारत के 140 करोड़ लोग जो उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि भारत को ये वर्ल्ड कप जीतना चाहिए, इस बार उनका सपना पूरा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इतने बड़े दर्शक क्रिकेट के पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, इतना पैसे वाला बोर्ड कहीं नहीं है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं नहीं है, खिलाड़ियों को इतना पैसा कहीं और कहीं नहीं मिलता, खिलाड़ियों को इतना स्टारडम और कहीं नहीं मिलता और खिलाड़ियों के लिए इतना बड़ा इकोसिस्टम उन्हें प्रमोट करने के लिए, उनके लिए तालियां बजाने के लिए इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए भारत के खिलाड़ियों से इतनी उम्मीद तो बनती ही है।